धरती का जितना हिस्सा हमें सतह से दिखाई देता है, क्या हम वाकई सिर्फ उतना ही जानते हैं? हम मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। लेकिन क्या वाकई हम उसकी गहराई में उतर चुके हैं? सच्चाई यह है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक या मशीन पृथ्वी की सतह से सिर्फ 12 किलोमीटर नीचे तक ही जा पाई है, और उसके बाद सिर्फ अनुमानों और गणनाओं के सहारे हमारी भूवैज्ञानिक समझ खड़ी है। ऐसे में यह सवाल वाजिब है कि क्या हमारे ग्रह के भीतर कोई ऐसी दुनिया छुपी हुई हो सकती है जो हमारी आंखों से ओझल है? क्या हॉलो अर्थ थ्योरी एक कल्पना है या फिर विज्ञान और इतिहास के बीच छुपा हुआ एक अनसुलझा रहस्य? हॉलो अर्थ थ्योरी यानी धरती खोखली है। यह विचार जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही लंबे समय से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसकी मौजूदगी पाई जाती है। पौराणिक ग्रंथों से लेकर आधुनिक काल के वैज्ञानिक और खोजकर्ता तक कई लोगों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पृथ्वी के अंदर एक और दुनिया मौजूद है, जहां अलग वातावरण, जीवन और चेतना पाई जाती है। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पूरी तरह ठोस नहीं, बल्कि भीतर से आंशिक रूप से खोखली है, और उसके केंद्र में एक आंतरिक सूर्य भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ कल्पनाओं की बुनियाद है। कई वास्तविक यात्राओं, सैन्य मिशनों और वैज्ञानिक लेखनों में इस थ्योरी के समर्थन में तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। आज हम इन्हीं तथ्यों, थ्योरीज और रहस्यमयी घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि हॉलो अर्थ थ्योरी क्या है और क्या यह वास्तव में हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती दे रही है। आप देख रहे हैं एपिक विजडम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम विज्ञान, इतिहास, दर्शन और रहस्यमयी विषयों को जोड़ते हैं, उन्हें तथ्यों के साथ परखते हैं और आपको उन संभावनाओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर आप एक सीकर हैं जो केवल सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि प्रमाण, तर्क और गहराई में जाकर सच्चाई को समझना चाहता है, तो आप इस चैनल का हिस्सा है। यहाँ हर वीडियो एक यात्रा है, ज्ञान की सतह से शुरू होकर गहराई तक जाने वाली यात्रा। हमें जो विज्ञान सिखाया गया है, उसके अनुसार पृथ्वी की संरचना 4 मुख्य भागों में विभाजित है: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। लेकिन यह संरचना वास्तविक रूप से सीधे मापी नहीं गई है, बल्कि यह सीस्मिक वेव्स और गणनाओं पर आधारित है। पृथ्वी के केंद्र तक कोई ड्रिल या मशीन पहुंची नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम वास्तव में अंदर की संरचना नहीं देख पाए, तो क्या यह संभव नहीं कि हमारी थ्योरीज अधूरी हों? यही से हॉलो अर्थ थ्योरी की शुरुआत होती है। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एडमंड हैली, वही जिन्होंने हैलीज कॉमेट की खोज की थी, ने प्रस्तावित किया था कि पृथ्वी एक खोखली संरचना है और उसके भीतर एक या एक से अधिक आंतरिक गोले हैं जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। हैली का मानना था कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अस्थिर व्यवहार इसी आंतरिक गतिविधि का प्रमाण है। 20वीं शताब्दी में एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड का नाम इस थ्योरी से जुड़ता है, जिन्होंने अमेरिकी नौसेना की ओर से अंटार्कटिका और आर्कटिक में कई सैन्य मिशन किए। बर्ड की निजी डायरी में यह उल्लेख है कि 1947 में उन्होंने एक मिशन के दौरान अपने विमान से एक ऐसा क्षेत्र पार किया जहां का तापमान अंटार्कटिका के विपरीत गर्म था। उन्होंने बताया कि वहां हरियाली थी, अजीब किस्म के जानवर थे और एक ऐसी एडवांस सभ्यता के लोग थे जिन्होंने उनका स्वागत किया। बर्ड के अनुसार इन लोगों ने उनसे कहा कि वे धरती की सतह पर हो रहे युद्धों और परमाणु परीक्षणों से चिंतित हैं और चाहते हैं कि मानवता चेतना में वृद्धि करे। हालांकि यह डायरी आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह इंटरनेट और शोध पत्रों में वर्षों से चर्चा में रही है। भूगर्भीय दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी के ध्रुवों पर कुछ ऐसे गड्ढेनुमा क्षेत्रों की सैटेलाइट इमेजरी मिली है जिन्हें अक्सर क्लासिफाइड या ब्लर कर दिया गया है। गूगल अर्थ जैसे ओपन प्लेटफॉर्म पर अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों की इमेजरी नहीं मिलती, जबकि दुनिया का लगभग हर अन्य क्षेत्र विजिबल है। कुछ वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का दावा है कि इन क्षेत्रों में विशाल ओपनिंग्स हैं, जो पृथ्वी के अंदर की दुनिया में प्रवेश के संभावित द्वार हो सकते हैं। इसके अलावा
नासा के कुछ मिशनों की ट्रेजेक्ट्री भी ऐसी रही है जो ध्रुवों से बचाकर भेजी गई, जिससे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स को यह विश्वास मिला कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। हॉलो अर्थ थ्योरी को सिर्फ पाश्चात्य विचारों तक सीमित समझना भी गलत होगा। भारत की पौराणिक परंपराओं में पाताल लोक का उल्लेख मिलता है, जिसे अक्सर गलत रूप से नरक समझ लिया जाता है। वास्तव में पाताल एक ऐसी भौगोलिक और सूक्ष्म जगह मानी जाती थी जहां विकसित सभ्यता, उन्नत तकनीक और अलग भौतिक नियमों के तहत जीवन चलता था। गरुड़ पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन है, जहां नागवंशी जातियां रहती थीं और जिनकी संस्कृति, अस्त्र शस्त्र और ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का था। इसे पूरी तरह प्रतीकात्मक मान लेना शायद हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा के खिलाफ होगा। तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी शंभाला या अगरथा नामक एक भूमिगत दुनिया का जिक्र मिलता है, जो हिमालय के नीचे स्थित है। वहां के साधु और ऋषि आज भी जीवित हैं, ऐसा माना जाता है, और वे मानव चेतना के भविष्य की निगरानी कर रहे हैं। प्रसिद्ध रूसी खोजकर्ता निकोलस रोएरिक और अमेरिकी लेखक हेलेना ब्लावात्स्की ने भी शंभाला की यात्राओं का उल्लेख अपने लेखनों में किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी सभ्यताओं का भूगोल, उनका स्थान और उनकी संरचना हॉलो अर्थ थ्योरी से मेल खाती है। भौतिक स्तर पर कुछ शोधकर्ता जैसे कि डॉक्टर ब्रुक्स एग्न्यू और डॉक्टर माइकल साला इस थ्योरी के समर्थन में साइंटिफिक एक्सपीडिशंस की योजना बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स के पास ग्रेविटेशनल अनोमलीज है, यानी वहां गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार सामान्य नहीं है, और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि वहां एक बड़ा वॉइड या कैविटी हो सकता है। हालांकि कई बार उन्हें सुरक्षा कारणों या राजनीतिक अड़चनों की वजह से इन अभियानों को रोकना पड़ा। जब हम पृथ्वी के केंद्र की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं, तो एक और इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, इंटरनल सन या इनर सन। कुछ हॉलो अर्थ प्रोपोनेंट्स का मानना है कि धरती के भीतर एक मिनी सन है जो वहां की दुनिया को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। यह विचार तुरंत काल्पनिक लग सकता है, लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल बैलेंस जैसे खगोलीय सिद्धांतों की ओर देखें, तो यह बात पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं लगती। अंततः यह कहना जल्दबाजी होगी कि हॉलो अर्थ थ्योरी पूर्ण सत्य है, लेकिन यह कहना भी उतना ही गैर वैज्ञानिक होगा कि यह पूरी तरह कल्पना है। जब तक हम पृथ्वी की पूरी गहराई को प्रत्यक्ष रूप से माप नहीं लेते, तब तक यह संभावना बनी रहती है कि हम जो सतह का ज्ञान मानते हैं वह केवल एक हिस्से की समझ हो, और शायद वह जो आज मिथक माना जाता है कल की विज्ञान की नई शाखा बन जाए। हॉलो अर्थ की थ्योरी को खारिज करने वाले अक्सर कहते हैं कि अगर धरती अंदर से खोखली होती तो उसका गुरुत्वाकर्षण व्यवहार अलग होता, लेकिन यही तर्क इस थ्योरी के पक्ष में भी इस्तेमाल होता है। दरअसल धरती का ग्रेविटी सिर्फ मास पर ही नहीं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी निर्भर करता है। यदि पृथ्वी के केंद्र में कोई डेंस कोर न हो, बल्कि घने गोलाकार गोले और उनका भीतर घूमना हो, तो ग्रेविटी की करंट मॉडलिंग को एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ग्रेविटी अनोमलीज जो पृथ्वी के पोल्स और टेक्टोनिक प्लेट्स पर दर्ज की गई है, वे इस बात की ओर इशारा कर सकती हैं कि धरती का आंतरिक स्वरूप हमारी टेक्स्ट बुक्स में दी गई साधारण 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर से अधिक जटिल है। अंटार्कटिका को लेकर भी कई बातें संदेह के घेरे में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑपरेशन हाई जंप नाम का एक बड़ा अमेरिकी सैन्य अभियान बर्ड के नेतृत्व में अंटार्कटिका में भेजा गया था। आधिकारिक रूप से इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षेत्रीय मानचित्रण बताया गया था, लेकिन अनौपचारिक रूप से कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वहां एक अज्ञात शक्ति से उनका सामना हुआ, जिसने एडवांस्ड तकनीक का उपयोग किया और अमेरिकी जहाजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बर्ड की रिपोर्टिंग के अनुसार यह शक्ति धरती के अंदर से आ रही थी। यह बात अगर सच है तो यह संकेत है कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन जो पृथ्वी की सतह के नीचे रहती है, न केवल मौजूद हो सकती है बल्कि टेक्नोलॉजिकली हमारे ऊपर भी हो सकती है। इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि हॉलो अर्थ की धारणा सिर्फ विज्ञान या पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के आर्केटाइपल सबकॉन्शियस में गहराई से बसी हुई प्रतीत होती है।
कार्ल युंग जैसे मनोविश्लेषक यह मानते थे कि जो बातें हम सामूहिक रूप से विभिन्न संस्कृतियों में दोहराते हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड्स, नेदर रेल्म्स या पाताल की कल्पना, वो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि गहरे कलेक्टिव मेमोरी के अवशेष हो सकते हैं। युंगियन साइकोलॉजी के अनुसार शायद हमने हजारों साल पहले जो अनुभव किया था उसे ही हम आज मिथक कहकर भूल गए हैं। इस नजरिए से देखें तो हॉलो अर्थ थ्योरी केवल भूगर्भीय जिज्ञासा नहीं बल्कि मानवता की खोई हुई स्मृति को पुनः खोजने का प्रयास भी है। आधुनिक भूगर्भीय तकनीक जैसे कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जीपीआर और सीस्मिक टोमोग्राफी हमें जरूर गहराई तक देखने की अनुमति देती है, लेकिन उनमें भी कई सीमाएं हैं। जीपीआर उच्च 100 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं देख सकता और सीस्मिक वेव्स की इंटरप्रिटेशन काफी हद तक थियोरेटिकल मॉडलिंग पर आधारित होती है। अब जब क्वांटम फिजिक्स और वेव बेस्ड टेक्नोलॉजी नए आयाम खोल रही है, तो हॉलो अर्थ जैसी धारणा को वैलिडेट करने के लिए भी एक नई तरह की साइंटिफिक ओपननेस की जरूरत है। हमें यह स्वीकारना होगा कि 19वीं 20वीं शताब्दी की साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स आज के कॉम्प्लेक्स रहस्यों को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नासा के कुछ व्हिसल ब्लोअर्स जैसे कि कोरी गुड और कुछ अन्य यूएफओ रिसर्चर्स का दावा है कि उन्होंने इनर अर्थ सिविलाइजेशन से जुड़ी जानकारियां गुप्त मिलिट्री प्रोग्राम्स के दौरान प्राप्त की है। यह जानकारी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इतनी बार इतने अलग स्रोतों से आई है कि उसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। इनके अनुसार इनर अर्थ में कई प्रकार की जातियां हैं, कुछ बेनेवोलेंट, कुछ एडवांस्ड स्पिरिचुअल बीइंग्स और कुछ ऐसे भी जिनकी नीयत संदिग्ध हो सकती है। अगर यह सच है तो हम सिर्फ एक भूगर्भीय रहस्य नहीं, एक संभावित इंटर सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप की शुरुआत की कगार पर खड़े हैं, जहां हमें यह तय करना होगा कि सतह की सभ्यता किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। हमारी पूरी सभ्यता ने अपनी खोज की दिशा हमेशा ऊपर रखी है। आकाश में जीवन खोजने, ग्रहों पर सभ्यता खोजने, दूरबीनों से अरबों मील दूर देखने की कोशिश की है। लेकिन क्या हम ये भूल गए हैं कि ज्ञान की सबसे गहरी सुरंगें हमारे पैरों के नीचे भी हो सकती हैं? हॉलो अर्थ थ्योरी कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें एक और बड़ा सवाल देती है। क्या हम सचमुच हर उस संभावना के लिए खुले हैं जो हमारी सोच से परे है, या फिर हम वही मानते हैं जो हमें सिखाया गया है बिना उसे जांचे? अगर यह विषय आपको भी उतना ही रोमांचित करता है जितना हमें, और अगर आप मानते हैं कि सत्य सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि गहराई में भी छुपा हो सकता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। क्या आप हॉलो अर्थ को कल्पना मानते हैं या एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी? और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं जो सोच को चुनौती दें, प्रमाण से बात करें और आपके अंदर के सीकर को जिंदा रखें, तो एपिक विजडम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका समय, आपकी जिज्ञासा और आपका जुड़ाव इस वीडियो को अर्थ देता है। इस चैनल का हर हिस्सा आप जैसे सीकर्स के लिए है, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बौद्धिक और आत्मिक विकास की खोज में है। आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से ऐसे विषयों की पड़ताल करेंगे। तब तक अपने सवालों को जीवित रखिए, अपनी सोच को सीमित मत कीजिए, और याद रखिए, कभी-कभी सबसे बड़ी खोज वही होती है जहां हम देखना ही नहीं चाहते।